मुक्ता एक घरेलू महिला थी। कभी किसी जमाने में शौक था भी तो क्लासिकल नृत्य का, लेकिन शादी के बाद। मुक्ता, क्या बनाया था कल? आज फिर वही दे देना टिफिन में। ऑफिस वालों की डिमांड आई है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज तो मैंने कुछ और बनाया था। चलो वो मैं बच्चों को खिला दूंगी। पति तैयार होकर ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि सुनो, काम वाली के, प्रेस वाले के और दूध वाले के मिला के 4,000 रुपए दे देना। कितनी बार बोला है उन लोगों से बिल मांगा करो। ये लो 4,000 रुपए। अरे वो घर में पैसे खत्म है, बच्चे कभी जिद कर लेते हैं, चिप्स पेप्सी तो दिलाना पड़ता है ना। अरे ये बाहर का खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें ये एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? घर में ही तो रहती हो ना। नहीं, देखो एक्स्ट्रा एक भी रुपये का ध्यान रखना, ओके? मुक्ता को पति की बात बुरी लगती है, लेकिन वो सोचती है कि बात ठीक ही है। क्या जरूरत है मुझे पैसों की? हर चीज तो ये दिला ही देते हैं। दोपहर का काम करके मुक्ता लेटी हुई थी कि तभी उसकी बुआ की बेटी आ जाती है। अरे श्रद्धा, तुम कैसे आना हुआ? आओ आओ। अरे दीदी, वो मैं आपके घर के पास जो अस्पताल है ना, वहाँ आई थी किसी काम से। सारे पैसे लग गए। अब तो समझ लो घर जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। दीदी 100 रुपए दे दो। मुक्ता को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। जो पैसे पति से लिए थे वो तो उठाकर सबको दे दिए। मुक्ता कुछ सोचकर, देखो श्रद्धा, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है। वो क्या है ना, तेरे जीजू उतना ही पैसा देते हैं जितना लोगों का लेन देन होता है। क्या बात कर रही हो दीदी? 2 बच्चों को लेकर घर में अकेली रहती हो, एक पैसा नहीं तुम्हारे पास? ये तो गलत बात है दीदी जीजू की। मुक्ता को पता होता है कि अब ये बात पूरे परिवार में आग की तरह फैल जाएगी। उसे बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। मुक्ता सोच लेती है कि वो शाम को पति से बात जरूर करेगी। शाम को पति आता है। खाने पीने के बाद मुक्ता दिन की बात छेड़ती है। वो श्रद्धा आई थी आज। कौन? तुम्हारी बुआ की बेटी? क्या कह रही थी? क्यों आई थी वो? पास में तो शादी हुई है ना उसकी। वो उसके अस्पताल में सारे पैसे लग गए थे तो 100 रुपए लेने आई थी, पर मेरे पास तो उतने भी नहीं थे। अच्छा, तो तुम मुझे ताना देने के लिए ये बता रही हो? देखो मुक्ता, तुम मेरा नेचर जानती हो। मैं फालतू खर्चे को कभी नहीं बर्दाश्त करता। 100 रुपए होते तो चलो दे देती, तुम फिर क्या 100 रुपए मांगने जाती? वो बात अलग है, लेकिन घर में 100 रुपए भी एक्स्ट्रा ना हो ये सही है क्या? उसके घर में तो हमेशा पैसे होते हैं। अरे अगर उसके घर में थे तो घर जाती, रिक्शा लेकर घर से दे देती। रहने दो मुक्ता, लोगों की बातें मत सुना करो, समझी तुम? लेकिन मुक्ता के मन पति की बात घर कर जाती है, जहां वो बोलता है कि उसके पास फालतू पैसे नहीं है। अगले रोज से मुक्ता की जिंदगी पहले जैसे ही चलने लगती है, लेकिन उसके मन में खुद कुछ करने की चाह रहती है। लेकिन कुछ करे भी तो कैसे? बच्चे छोटे, घर की जिम्मेदारी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कैसी हो मुक्ता? आजकल तो मैं फोन करूं तभी बात होती है। मेरी बेटी के पास तो माँ के लिए वक्त ही नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस घर का काम और बच्चे। वो कल श्रद्धा आई थी तेरे घर, बता रही थी कि तेरे पास। मुक्ता समझ जाती है कि बात पूरी तरह फैल कर वापस उसके घर तक आ चुकी है। बेटा, दामाद जी पर आर्थिक रूप से सबकी जिम्मेदारी है। अपने माता पिता, बीवी, बच्चे सबको देखने वाले वो अकेले ही तो हैं। तू कोई काम कर ले खुद के लिए। क्या कर लूँ माँ? एक डांस के सिवा सिखाया ही क्या तुमने मुझे? वो भी मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। 2 बच्चों को लेकर कहाँ क्या करूँगी मैं? मैंने तेरे मोबाइल में एक इश्तिहार यानी एड भेजा है
ऑनलाइन क्लासेस का चलन है अब तो। बस एक ऐड बनाकर डाल दे, देख कैसा रिस्पॉन्स आता है। वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैंने भी ये काम किया है, घर का खाना बनाकर टिफिन सर्विसेज देने का। मुक्ता तब तो फोन रख देती है। वो देखती है कि माँ ने उसे पूरा ऑनलाइन ज्ञान भेजा है, जिससे वो खुद की डांस क्लास खोल सकती है। मुक्ता अगले दिन ऐसे ही एक ऐड बनाकर डाल देती है। फिर मुक्ता के पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। मुक्ता फोन पर हर क्लासेस 1 तारीख से शुरू है, नया बैच दोपहर में होता है, 2 से 4 फीस भी सिर्फ 1000 रुपए। धीरे धीरे मुक्ता के 1 से 2, उससे 4 और 8 बैच बन जाते हैं और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। क्या बात है, जब से कमाने लगी हो दूध और राशन के पैसे भी नहीं मांगती, थक नहीं जाती हो तुम? और आप भी तो नहीं थकते। सुबह घर से निकलते हैं, सीधे रात को 10 बजे घर में घुसते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो तो हर पति का काम होता है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, घर में ही रहकर मेरे जितना कमा रही हो। एक शाम पति घर आता है तो देखता है कि मुक्ता कुछ नई साड़ी और पति के लिए नया धूप का चश्मा और बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। अरे यार, ये सब खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए ये चश्मा भी लाई हूँ। देखो मुक्ता, ये सब ठीक नहीं है। मैंने कभी भी जीवन में फिजूल खर्ची नहीं की है। ये चश्मा था तो ठीक, माना तुम कमा रही हो, लेकिन ये क्या, साड़ी भी तो इतनी थी तुम्हारे पास। माना की थी, लेकिन प्लीज अब मना मत करिए। मुझे कुछ खरीदने से, अब मैं कमा रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही हूँ। बस जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारकर अब नहीं रह सकती मैं। हाँ, मैं पैसे उड़ा नहीं रही हूँ, लेकिन घर के लिए कभी कुछ करने का मन करता है तो वो मैं रोक भी नहीं सकती। बचत जरूरी है, लेकिन सीमित खर्चे में खुद को भी खुश रखा जा सकता है। तुम सही कह रही हो। मुझे अब समझ में आ रहा है कि कल के पीछे भागकर मैं आज को खो रहा था। मुझे माफ कर दो मुक्ता। कहानी मंडारिया गांव की है, जहां देवकी के बेटे कन्हैया की शादी होती है राधिका से। बाप ने दी दहेज में एक भैंस और आलसी बेटी। अरे ओ गुल्हाइन, सारा दिन पसरी रहती हो, काहे नहीं इस भैंसिया की जिम्मेदारी लेती हो जी? पता नहीं काहे तुम्हारे बापू ने ये 2 मुसीबत मेरे सर डाल दी। का हो माँ, काहे हमारी मेहरारू को गरियाती रहती हो? और कौन सी 2 जिम्मेदारी, एक ही तो भैंसिया है। हाँ, आ गया ससुर के नाती, बड़ा हीरो बन रहा है। एक तो भैंसिया की जिम्मेदारी, ऊपर से ये बकरिया तोहरी मेहरारू, कम है का? ना खाना बनाना जानत है, ना धोती पहनाना, सारा दिन बस पान चबात बैठ रहते। ओ ससुराई, हमार जबान ना ही खुलवाओ तो अच्छा। मुहिया फाड़ फाड़ कर हमरे बापू से भैंसिया मांगे रही। अब जब दरवाजे में भैंसिया खड़ी हो गई तो संभाला नहीं जा रहा है। अरे तो मांगा था तो ये सोचा था कि तू सुबह शाम भैंसिया को संभालेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, दूध निकालेगी। हमको क्या पता था कि खुद मगरमच्छ बनकर पड़ी रहोगी। ए सासू माँ, जबान पर लगाम लगा लो, वरना जाने रहो कि करीब बिटिया हैं हम। सारा गांव हमरे बापू के नाम से कांपता है, जानती हो ना? अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। तोहरे बापू होंगे बहुत बड़े, हमरे दादा का नाम भी कम नहीं था। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि शाम को खाने में क्या है? क्या है क्या? जो बनाओगे वो खा लेंगे। अब इतना भी नाटक नहीं पाले हैं कि भाई ऑर्डर पर ही काम करवाएं। का हो अम्मा, का देख रही हैं? बेटा, बचपन से ही सोचे रहे कि घर में दूध की नदियाँ बहे। हमार बस की तो थी नहीं कि घर में ही गाय भैंस पाले। तो तोहार बापू से बोले कि तोहरी शादी में एगो भैंसिया लीन दहेज में, और एगो बहुरिया अपना भैंसिया से दूध निकाल कर हमरे के पिलाई और हम मोटा कर गोलगप्पा बन जाएं। यहाँ तो मामला उलट ही हो गया रे। अरे सासू माँ, जो दिमाग में इतना चला लेती हो तो हाथ काहे नहीं चलाती हो? और आप जाकर खाना लेकर आओ। वो क्या है ना, आज सारा दिन मोबाइलवा चला चला कर आँख का सूजन हो गया है, तो थोड़ा जल्दी आराम करने जाएंगे, ठीक है? बहू ऑर्डर देकर निकल जाती है, लेकिन बेटा और माँ
सर पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं कि समस्या का उपाय क्या है, कैसे बहू को घर के काम में लगाया जाए। भैंस चाहिए थी ना, ले लो भैंस। अरे कुछ तो सोचती माँ, खाना हमको बनाना है तो शादी काहे किए हैं हम, भैंस देखने के लिए। चुप रहे बेटा, भैंस होने का मतलब जानता है? 20 लीटर दूध रोज, मतलब अमीरी की हद हो जाएगी। अरे बहू को जाने दो, कमरे में हम दोनों मिलकर भैंस के साथ। छी माँ, क्या बोल रही हो? भैंस के साथ हम क्या? अरे कुकुर कहीं का, भैंस से कमाओ पैसा, उसमें से थोड़ा पैसा दो एक लड़की को जो रोज सुबह शाम आकर भैंसिया भी संभाल ले और खनवा भी बना दे। बचा पैसा से घर का राशन पानी और दूसरा काम। बोलो सही है ना? ओ चेरी पापड़ वाली की माँ, सही पकड़ रखी हो फाइनेंस की। अरे ऐसे तो हमको भी घर में बैठकर सूखी नहीं घी वाली रोटी तोड़ने का मौका मिलेगा। हाँ। माँ हो तो हार जैसी माँ। बस फिर क्या था, अगले दिन घर में प्रवेश होता है चमेली का। गोरी चिट्टी चमेली, घुटने जितना घाघरा। आ गए हैं हम देवकी जी, अब तो आराम करो आप बस। हाँ, इसीलिए तो बुलाया है तुमको। दूध निकालो, बाजार जाकर बेचो और घर का 2 वक्त का खाना बनाओ। बदले में पूरी 1000 रुपया ले जाओ। चाची, मन कर रहा है तुम्हारे पैर धोकर पी लूं। हाय, चमेली कैसी चमेली, जैसी है ना माँ, इसी से करवा देती मेरी शादी। क्यों चमेली, शादी कर ली तूने? क्या बाबूजी, क्यों मजाक कर रहे हैं? हम तो गरीब लोग हैं, काम करेंगे तो रोटी खाएंगे। अरे ये तो है ही कैरेक्टर के थोड़ा ढीला। तू काम कर और घर जा। चमेली तो लेकिन घर में किसी और ही टारगेट से आई थी। अरे माँ जी, सारा काम हो गया, ये लो बाजार से दूध बिका उसके पैसे। और हाँ माँ जी, घर जाने से पहले लाइए आपके टंगड़ी दबा दे थोड़ा। हाय रे, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, बस गरीबी ने बेटा तेरे काम खराब कर दिए चमेली, वरना राधिका की जगह आज तू इस घर की बहू होती। तभी वहाँ राधिका आ जाती है। वाह जी वाह, नमक हरामी की भी इंतहा होती है सासू माँ। चाहिए बड़े घर की बेटी, ढेर सारा दहेज और बहू के रूप में नौकरानी। हाँ, अब एक काम करो, इस चमेली को ब्याह दो अपने कन्हैया से। मैं तो भैंस लेकर चली अपने मायके। अरे अरे बहू, कैसी बात कर दी। हाँ, मैं तो बोल रही थी कि राधिका जैसी ही किस्मत होती तेरी, जो तेरे बापू के पास पैसे होते। तू तो राजकुमारी है, तेरे को परेशानी ना हो इसलिए तो रखा है ना चमेली को काम पे। अब सही है। राधिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन चमेली को राधिका पर गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि वो अब राधिका का पत्ता काट कर रहेगी। तो अगले दिन, अरे ओ देव की माँ, ये भैंसिया तो बीमार लगती है, इससे ना होगा अब दूध देना। ए चमेली, ये ना समझ हम पागल हैं, ये भैंसिया कम दूध नहीं दे सकती। ए चमेली, जो कम दूध दे रही है तो बता दे। जब तक ये हमारे काम की है, ये राधिका भी हमारे काम की है, वरना ना भैंसिया की जरूरत ना राधिका की। चाची वो क्या है, कन्हैया को तो हम भी पसंद है। चलो माना हमारे बापू भैंसिया नहीं दे सकते, लेकिन हम काम तो करते हैं ना। ए नौकरानी, क्या बकवास कर रही है? भैंस बड़ी या हम? देखो, बड़ी तो भैंस ही है, क्योंकि उसी को देखकर हमारी माँ तोके यहाँ लाई। लेकिन अब जब ना भैंसिया दूध दे रही है और ना तुम घर का काम में माँ की मदद कर रही हो, तो सोचना पड़ेगा। क्या बोले जा रहे हैं जी? अब एक भैंस बीवी से ऊपर हो गई, बड़ी हो गई बहू से भैंस। हाँ, यहाँ तो यही है। अब तुम ही तो बोल रही थी ना कि भैंस भी चाहिए और काम करने वाली बहू भी, दोनों तो नहीं मिल सकता। आ गई भैंस अब पानी में।